आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। राष्ट्र प्रथम। लखनऊ के विकास नगर में लगी भीषण आग ने देखते ही देखते तबाही का मंजर खड़ा कर दिया। दोपहर में अचानक लगी इस आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप ले लिया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है यहां करीब 1200 लोग कई सालों से रह रहे थे, जिनके आशियाने पल भर में जलकर राख हो गए। आग की चपेट में आने से कई गैस सिलेंडरों में भी धमाके हुए, जिससे आग और तेजी से फैलती चली गई। घटना के कई घंटे बीत जाने के बाद भी आग पर बड़ी मुश्किल से काबू पाया गया। दूसरी ओर जिन लोगों के घर और सामान इस आग में जलकर खाक हो गए, उनका रो रो कर बुरा हाल है। कई परिवार खुले आसमान के नीचे आ गए हैं, अपने नुकसान को देख रहे हैं। पुलिस प्रशासन लोगों को सुरक्षित स्थान पर हटाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कई लोग अपने घरों को छोड़ने को तैयार नहीं है। इस बीच हालात तब और तनावपूर्ण हो गए जब कुछ लोगों ने आग को साजिशन लगाने का आरोप लगाते हुए घर पर हमला करने की कोशिश की। उग्र भीड़ ने गेट तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद स्थिति को संभाल लिया। लगातार अनाउंसमेंट कर लोगों से शांति बनाए रखने और कानून हाथ में ना लेने की अपील की जा रही है। महिलाओं, बच्चों और पुरुषों की बड़ी संख्या में वहां पर मौजूदगी है, जिससे हालत बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। फिलहाल प्रशासन पूरी स्थिति पर नजर भी बनाए है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई? क्या सुरक्षा इंतजाम नाकाफी थे? चलिए सीधा रुख करते हैं हमारे एडिटर इन चीफ जो कि उस जगह पे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी अनूप जी, आवाज आ रही है आपको? अनूप जी, ये सबसे पहले ये बताइए कि अभी मौके पर वहां के हालात कैसे हैं? प्रशिष्टि अभी यहाँ की जो हालात है वो बहुत ही दयनीय है। मतलब यहाँ आने के बाद ये लग रहा है कि जिस तरीके से जो ये आग लगी है, अभी भी अफरा तफरी का माहौल है। आप विश्वास करिए कि हम जहाँ बैठे हैं, ये बच्चे बैठे हुए हैं, एक परिवार है, ये अपने जगह पे बैठे हुए हैं और ना इनके पास खाने के लिए है ना पीने के लिए है, बस ये पन्नी तान के बैठे हुए हैं। और इसको मैं बड़े मतलब आपको बताऊं कि मैं प्रदेश के मुखिया से भी कहना चाहूंगा न्यूज़ 7 के माध्यम से कि निश्चित रूप में इनको तत्काल प्रभाव से राहत की जरूरत है, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि अभी तक इनको कुछ खाने तक का नहीं मिला है। और दूसरा, ये खुद ही पानी वानी अपना खरीद के किसी से, क्योंकि गर्मी का माहौल है और इतनी तेज धूप है प्रशिष्टि की आप मतलब हम लोग जब खबर कर रहे हैं तो खड़ा हो पाना मुश्किल है। और अभी तक आपको बताएं तो अभी तक आग पूरी तरीके से बुझी भी नहीं है। मतलब अभी भी कहीं धुआं उठ रहा है, कहीं बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। दमकल विभाग भी अपनी तरफ से लगा हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि शासन प्रशासन के लोग लगे नहीं हुए हैं, पर आप विश्वास करिए कि जो ये आपदा, जो कल जो ये विकास नगर, लखनऊ के उत्तर प्रदेश की राजधानी एक फौज एरिया है विकास नगर, वहां जिस तरीके से आग लगा है, आप विश्वास करिए कि सब तहस नहस। जैसे यहाँ हमें लग रहा है कि जो लोग डेली रेहड़ी पटरी वाले लोग रहते थे, डेली कमाना डेली खाना, अब उनके पास से जो एक झुग्गी झोपड़ी जो कहा जाता था, जो थोड़ा बहुत छत था उनके पास से, वो हट चुका है। और आप ये देखिए, ये पन्नी के सहारे कोई दफ्ती लेके आ रहा है, कोई चादर बांध रहा है। और जिस इतनी कड़ी धूप में आप प्रशिष्टि देखिए कि स्थितियां इतनी खराब है। मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार कैमरा घुमाएं और दिखाएं यहाँ का नजारा क्या है। मतलब बड़ी दयनीय है। मैं आपको बताऊं कि अगर मानवता की बात करी जाए और खबर की बात करी जाए तो इस समय की स्थिति मैं खुद महसूस कर पा रहा हूं। और यहाँ आने के बाद ये लग रहा है कि मानसिक स्थिति इतनी बेहतर नहीं है कि खबर की जा सके। ये देखिए, ये बकरी जल गई है, उसका मांस का टुकड़ा है। इधर भी कुछ जले हुए पशु हैं जो मतलब ये लोग अपने घरों में पशु वशु रखते हैं, वो सब जले हुए हैं। और आप ये देखिए, जो कल सिलेंडर फटा था, मैं उस जगह पे ले जाना चाहूंगा। और आप प्रशिष्टि ये देखिए, ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर आप सोच सकती हैं कि किस स्थिति में, ये देखिए ये सिलेंडर एकदम फट, और कितना विकराल रूप रहा होगा जब सिलेंडर ये फटा होगा। तो आप विश्वास करिए कि अभी बहुत गनीमत है। और कहीं ना कहीं ईश्वर को भी धन्यवाद कहा जाए कि उन्होंने बहुत बड़ा फौज एरिया है उसको जद में आने से बचा लिया। और कुछ प्रशासनिक जो लोग थे, त्वरित कार्रवाई, चाहे दमकल विभाग चाहे अगल बगल के लोग, उन लोगों ने बड़े तरीके से वो मतलब एक त्वरित कार्रवाई करते हुए एक और बड़ी घटना, हालांकि ये बहुत बड़ी घटना है, मुझे तो लग रहा है कि मैं
2009 से लखनऊ में रह रहा हूं प्रशिष्टि, और 2009 से और 2026 की जांच करी जाए तो ये अब तक की सबसे बड़ी आगजनी है। मैं अनूप इसके जी, पहले का नहीं बता अनूप जी, सकता, आपसे एक चीज मगर और पूछना 2009 से लेके अब तक की प्रशिष्टि। ठीक है अनूप जी, इसी में आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जो आग लगने की शुरुआती वजह है, क्या वो सामने आई है? क्या शॉर्ट सर्किट है या मैं सिलेंडर यहाँ ब्लास्ट है? से स्थानीय लोगों से जानना चाहूंगा। एक लड़का, आप आओ मेरे साथ। ये कुछ लोग हैं जो कैमरे पे आने से भी मना कर रहे हैं। अब उनकी जो भी चीजें हो, जी। मैं चाहूंगा, आप यहीं के रहने वाले हो, आप लोग हो यहीं के, आग कैसे लगी? क्या ऐसे कुछ पता चल पा रहा है कि आग कैसे लगा? मजदूर थे नहीं सर, हम काम पे थे, तो काम पे थे गए तो सर, तो आग पहले वहाँ से आई पीछे से आते, तो इतनी तेज आग थी कि सिलेंडर तक फट गए। तो हम लोग को बिल्कुल चांस नहीं मिला कि हम लोग सामान अपना कोई भी कीमती चीज जो रखा था वो भी तक नहीं निकाल पाए। सब पर के खाक हो गई। इतनी तेज थी कि बिल्कुल भी कुछ उम्मीद ही हम नहीं समझ कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। क्या करें क्या नहीं। हमारा जो मम्मी का क्या करते थे आप? ट्रेवलिंग कर सकते हैं हम। कहाँ करते हैं? सेक्टर 4 में। क्या नाम है आपका? विमल कुमार। विमल। चलिए, मैं आपके समस्या को, आपके दर्द को मैं समझ पा रहा हूँ। जो यहाँ स्थिति है, किसी से बात करने में भी बड़ा संकोच लग रहा है प्रशिष्टि, क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति ये नहीं है कि वो बता। अब ये क्या नाम आपने बताया? विमल कुमार है। ये गाड़ी ड्राइव करते हैं, और सोचिए थोड़ी बहुत जो सामान रखे थे, अब वो भी इनका छत उजड़ चुका है। और ये काफी, मतलब ये देखा जाए कि कुल मिला जुला के स्थितियां जो हैं, बड़ी दयनीय स्थिति है। और अब सरकार इस पे क्या कुछ करती है, प्रशिष्टि सोचने वाली बात है। अब आप ये देखिए, ये लोगों ने अपने घर में जो राशन का सामान रखा था वो भी जल गया है, और अब कुछ बचा नहीं है। मतलब आप ये देखिए, ये चावल है, गेहूं है, जो खाने पीने के लिए इन लोगों ने सामान रखा था, अब इसमें भी कुछ नहीं बचा है। आप अगर घर की जो उपयोग करने वाली चीजें थी, वो सब राख है। आप देखो प्रशिष्टि, मैं दिखाना चाहूंगा, ये गैस चूल्हा है, ये बर्खा है, फ्रिज के कुछ सामान लगे हैं, कूलर वगैरह है, ये सब जल के राख हो चुका है प्रशिष्टि, कुछ बचा नहीं है। और मुझे लगता है कि मैं न्यूज़ 7 के माध्यम से अपील भी करना चाहूंगा, सामाजिक संगठन हो, राजनीतिक दल हो, अब सब एक होके, हमें लगता है कि पुनः जो ये एरिया बसा था, या तो सरकार इस पे कुछ विचार करे, लीगल है अनलीगल है ये सरकार जानती होगी, पर यहाँ जो लोग हैं वो बदहवास हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उनकी दुनिया उजड़ चुकी है। तो अब बच्चे जल गए। कितने बच्चे लगभग जले हैं? कोई अंदाजा नहीं। भीड़ के अनुसार से ये यहाँ स्थानीय यहीं के रहने वाले हैं, ये बता रहे हैं कि बहुत बच्चे जले हैं। अब क्योंकि इसका सरकारी रिकॉर्ड अभी हम नहीं आया, तो मैं इसका कोई प्रूफ नहीं कर सकता। घर वगैरह तो सब बेकारी हो गए हैं। सब जानवर वगैरह जो पाले हुए थे, बकरी क्या नाम है आपका? जी शिवम कश्यप। हाँ, शिवम कश्यप नाम है सर। किसी का घर, कुछ बच्चे जो बेचारे अपाहिज थे, जो नहीं निकल पाए, वो भी सब जल के राख हो गए। जो विकलांग अवस्था में थे, इनका कहना ये है वो जल चुके हैं। और कितने बच्चे जले हैं ये सरकारी रिकॉर्ड में अब क्या है, कुछ क्या है, वो सरकार बताएगी। मगर अभी जो स्थानीय लोग बता रहे हैं कि 2-3 बच्चे जल गए हैं, मर चुके हैं। अब जो पशुएं थे उनका तो कोई पता नहीं वो कितने जले हैं। पर अब देखने वाली प्रशिष्टि बात होगी कि इसमें क्या कुछ सरकार करती है, क्या सामाजिक संगठन करते हैं, क्या राजनीतिक संगठन करते हैं। सरकार से ये चीज के निवेदन है कि कुछ गरीबों के साथ इतना नुकसान हो गया, बर्बाद हो गए, घर परिवार सब छोड़ के, किसी का घर है, किसी का घर नहीं है, कोई बेघर है, कोई कैसे है, कैसे क्या कर रहा है, कैसे क्या अपनी दाल रोटी कमा करके वो अपनी जिंदगी काट रहा है। प्रशिष्टि आवाज मिले तो आप दोबारा बताइए। जी तो प्रशिष्टि, अनूप जी अनूप जी, आवाज आ रही है? सेवा कुछ की जाए, जी बोलिए, क्या कुछ जानना चाहते? अभी आपने जो तस्वीरें बताई वो काफी भयानक हैं, लोगों का दर्द इसमें काफी दिख रहा है। अनूप जी, एक चीज और पूछना चाहेंगे कि खबर ये है, पता चली है कि 30 सिलेंडर फटे हैं, तो 30 सिलेंडर फटने की बात जो सामने आई है, क्या ये आंकड़ा प्रशासन ने कंफर्म किया है? जो यहाँ रहता था, इसी से बात करना चाहेंगे कि कितने, लगभग तुमको कितने लग रहा है, कितने सिलेंडर फटे? देखिए 30 बताया जा रहा है और 60 सिलेंडर फटा है, 60 से 70 सिलेंडर। और इनका कहना है कि करीब क्या लग रहा है कि बच्चे कितने हैं? हर बस्ती के अंदर सिलेंडर
हर बस्ती के अंदर जितने झोपड़पट्टी थे, सारी झोपड़ियों में सारे झोपड़ियों में सिलेंडर थे। प्रशिष्टि यहाँ के हाँ। स्थानीय रहने वाला युवा बता रहा है। 3 से 4-5 सिलेंडर आप थे। ये बताओ कि बच्चों का कितना लग रहा है, कितने बच्चे काफी जल गए हैं। कितने लगभग? पर बच्चे सब, उनके माँ बाप सब ढूंढ रहे हैं। बहुत आप ये प्रशिष्टि, ये बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूँ इस स्पॉट से, विकास नगर से जो ये आगजनी हुई है, अभी तक बच्चों का पता नहीं चल पा रहा है। बच्चे तो जैसा कि आपने देखा कि नोएडा, ये लखनऊ में ये जो आग की वजह से इतना ज़्यादा भयानक तस्वीर सामने आई है, जिससे काफ़ी दर्दनाक जो तस्वीरें हैं वो काफ़ी दर्दनाक हादसे जो हैं वो बयां कर रहे हैं, लोगों की कहानियां बयां कर रहे हैं। लोगों का सामान जलकर राख हो गया है पूरी तरह से। फिलहाल प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थान पर बाहर निकाला है और कोशिश ये की जा रही है कि लोगों को प्रशासन अपनी तरफ से जितनी भी चीज़ें हो सके सामान मुहैया कराने की पूरी अपनी कोर कसर बाकी ना छोड़े। फिलहाल अब और ये देखना होगा कि प्रशासन आगे इसके खिलाफ क्या कुछ कदम उठाता है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। श्रुति की शादी की तैयारी शुरू हो गई? हाँ, और आज शादी के गहने भी लेने हैं। हाँ तो बस सीधे कल्याण ज्वेलर्स चले जाइए। कल्याण में अब मेकिंग चार्ज प्रति ग्राम सिर्फ 199 रुपए से। सबका कल्याण, है ना?